सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज काविक सिद्दीकी और आज मैं फिर से लौट आया हूं आपके लिए एक खास वीडियो लेकर। हाँ, ये खास हो भी सकती है क्योंकि ये जो चैप्टर आज मैं कवर कर रहा हूं इसका नाम है पॉलिनोमियल, क्लास 10 का पॉलिनोमियल। और सबसे पहले क्योंकि बेसिक्स जानने की जरूरत होती है, सबसे पहले बेसिक्स पे हम लोग बात करते हैं, तो इसीलिए मैंने एक चीज करी है कि सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी जब हमारी सॉल्व हो जाएगी उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे और फिर हम लोग कोशिश करेंगे एमसीक्यूज करने की। तो आज ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वन शॉट में बात करेंगे पॉलिनोमियल क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 से स्टार्ट कर देंगे। बस एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूं कि पॉलिनोमियल एक्चुअल में होता क्या है, इसका यूज क्या है और इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। इस साल का पॉलिनोमियल इज वेरी इजी इन टर्म्स ऑफ एनसीईआरटी, बट इन टर्म्स ऑफ द अदर क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इट इज नॉट दैट इजी टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं हाँ ये तो बताना ही भूल गया कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ साथ कुछ टिप्स भी मिलेगी आपको। तो आइए शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10, तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ पॉलिनोमियल होता क्या है। तो अगर मैं पॉलिनोमियल की बात करूँ, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल बेसिकली, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। पॉलिनोमियल, पॉली मींस मैनी और नॉमिल का मतलब टर्म्स, ठीक है, मेनी टर्म्स। तो ऐसी इक्वेशन कह सकते हैं, इक्वेशन से बेहतर होगा स्टेटमेंट कह सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन में एलएचएस आरएचएस होता है, पॉलिनोमियल में एलएचएस आरएचएस नहीं होता, इसलिए हम इसे इक्वेशन नहीं कह सकते, बल्कि इसको हम कह सकते हैं स्टेटमेंट। ऐसी स्टेटमेंट, ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर मेनी टर्म्स हो। अब मेनी टर्म व्हाट इट इंक्लूड्स वेरिएबल एंड कांस्टेंट। मैथ्स के अंदर दो टाइप के नंबर होते हैं, एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स रहती है, वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है, जैसे टेम्परेचर इस रूम का चेंज होता रहेगा, लेकिन जो 20 नंबर है वो 20 नंबर ही रहेगा। तो पॉलिनोमियल किससे बना है, दो नंबर से मिलकर बना है और उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स होंगे, कुछ के अंदर कुछ कांस्टेंट होंगे। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसके अंदर ए बी सी सबके सब कांस्टेंट है और एक्स जो है वो वेरिएबल है। इसके अंदर एक खास बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एफ एक्स पी एक्स या वाई करेंगे, और ये एफ एक्स पी एक्स सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर एलएचएस आरएचएस नहीं बन रहा है, ये मैं आपको पहले बता दूं। दूसरी बात, पॉलिनोमियल्स को हम लोगों ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, दो टाइप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो on the basis of term we have मोनोमियल, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होता है, जैसे 2x 5x x या x स्क्वायर, ये कहलाएगा मोनोमियल। मोनो मीन्स वन, एक ही टर्म वाला, एक ही टर्म। देखिए 2x कहीं पे लिखा है ना, तो बीच में मल्टीप्लाई है ना, तो वो एक ही टर्म बनता है। आगे चलते हैं, बाइनोमियल। बाय मीन्स टू होता है, तो जहां पर टू टर्म्स हो, 2x प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 10, तो ये हो जाएगा बाइनोमियल। और तीसरी कैटेगरी है ट्राइनोमियल, जिसके अंदर तीन टर्म हो, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, तो इसके अंदर तीन टर्म हो गए। टर्म सेपरेट होते हैं प्लस साइन से या माइनस साइन से, तो तीन टर्म हो गए, एक, दो और तीन। तो ये तीन क्या कहलाएंगे, पॉलिनोमियल कहलाएंगे, ठीक, ट्राइनोमियल कहलाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, अब दूसरा जो हमने कैटेगराइज किया है वो किया है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर एक्स की जो हाईएस्ट पावर होगी उसे हम बोलेंगे डिग्री, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वी हैव लीनियर पॉलिनोमियल। इन लीनियर पॉलिनोमियल द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज 1, जैसे 2x 5x प्लस 8, तो यहाँ पे पावर जो है एक्स की वो कितनी है, 1, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। फिर आता है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, जिसके अंदर पावर 2 हो, 2, तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, तो पावर हाईएस्ट क्या है, पावर 1 भी है पर हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसलिए क्या बोलेंगे, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी 3, तो इसके अंदर क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है इसलिए इसको क्या बोला जाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग आगे बढ़ते हैं, मैं धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आप क्लियर करते जाऊंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जी, ये है एक्सरसाइज 2.1
और 2.1 का पहला क्वेश्चन, वो भी ग्राफिकली। इसके अंदर क्या बोला है? हाँ, इसके अंदर एक चीज समझनी पड़ेगी आपको। पहले क्या चीज समझनी पड़ेगी? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लास 9 के अंदर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़े थे। एक्स की या वाई की ऐसी वैल्यू, पॉलिनोमियल के अंदर जो हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं उसकी ऐसी वैल्यू जो पूरी इक्वेशन को जीरो कर दे, उसको क्या बोलते हैं? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, देखिए मेरी बात सुनिए आप, बहुत इजीली बताता हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पॉलिनोमियल है फाइव इज इक्वल टू 5x प्लस 10। ठीक है, अब मैं x की कोई ऐसी वैल्यू पुट कर दूं जिसे पुट करने के बाद ये पूरी इक्वेशन जीरो हो जाए। ठीक है, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल अभी x इज इक्वल टू यहां पर -2 रख दिया, तो क्या हो जाएगा? 5 ब्रैकेट इंटू -2 प्लस 10 -10 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो x की जो वैल्यू मैंने यहां पुट करी है, x की जो वैल्यू आपने पुट करी है, x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग। अगर जब तक कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगा रखी, हमने कोई वो नहीं लगा रखी, बैरियर्स नहीं लगा रखे, तो x की तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई वैल्यू हम x की रखें और उसे रखने के बाद पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, उसको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। बेसिकली यहां क्या हुआ है? यहां ये हुआ है कि x की वैल्यू रखने के बाद y जीरो हो गया, x की वैल्यू रखने के बाद y जीरो हो गया। मतलब क्या हुआ कि अगर हम प्लेन के हिसाब से देखें, अगर हम ग्राफ के हिसाब से देखें, तो x जहां 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 y को जीरो कर दे उतने जीरोस होंगे। ये होता है लीनियर पॉलिनोमियल, इसके अंदर एक जीरो मिलता है। क्वाड्रेटिक के अंदर दो मिलते हैं, क्यूबिक के अंदर तीन मिलते हैं। मतलब लीनियर के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू ऐसी हो सकती है जो पूरी इक्वेशन को जीरो कर दे। क्वाड्रेटिक के अंदर दो ऐसी वैल्यू हो सकती है जो पूरी इक्वेशन को जीरो कर दे, और क्यूबिक के अंदर तीन ऐसी वैल्यू हो सकती है इसकी जो पूरी इक्वेशन को क्या कर दे? जीरो कर दे। तो ये आगे चलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के अंदर साफ से बता दो, अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया उसके बेसिस पे होगा। सिंपल से आपको बता देंगे टीचर्स कि भाई जहां जहां ये कट करे एक्स एक्सिस को, वो वाला लेना है, जहां जहां एक्स को कट करे। दिख भी रहा है आपको? जो पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है? द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन ईच केस। नंबर ऑफ जीरोस वो होंगे जब x जहां जहां कट कर रहा हो, x एक्सिस पे जहां लाइन कट रही है। इसका मतलब क्या है सर? x क्या है? ग्राफ उल्टा सीधा भी आ सकता है, कभी कुछ कंफ्यूजन हो जाए बाद में। देखिए यहां क्या हुआ, यहां पर ये हुआ बेसिकली कि x की आपने कुछ वैल्यू रखी, उससे y जीरो हो गया। x की कुछ आपने वैल्यू रखी, उससे क्या हो गया? y जीरो हो गया। तो अगर एक से ज्यादा बार ऐसा हो रहा है, एक से ज्यादा बार ऐसा हो रहा है, जहां पे हो रहा है, यहां हो रहा है, यहां हो रहा है, तीन बार हो रहा है मतलब तीन जीरो, चार बार हो रहा है चार जीरो, पांच बार हो रहा है पांच जीरो। तो zeros of the polynomial are those value which in by putting in the polynomial become zero, polynomial zero हो जाता है। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे x इसमें कुछ कट कर रहा है जिससे y जीरो हो रहा है? नो सर, तो नो जीरोस, नो जीरोस, जीरो जीरोस, कोई भी जीरो नहीं मिलेगा यहाँ पे। यहाँ देखिए कितने बार यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पे x की वैल्यू रखी जिससे y जीरो हो गया, एक ही है, तो एक जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पर एक दो तीन, तीन एक्स की ऐसी वैल्यू जिससे y जीरो हो रहा है, तो उसका मतलब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितने हो गए? तीन हो गए। यहाँ देखिए एक दो, दो ऐसी वैल्यूज है जिसकी वजह से y जीरो हो जा रहा है, पॉलिनोमियल जीरो जा रहा है, px ही हो जा रहा है, तो यहाँ के नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? दो हो गए। यहाँ पर एक दो तीन चार, चार ऐसी वैल्यूज हैं जो क्या कर दे रही हैं? पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे रही हैं। तो इसलिए यहाँ पर कितने हो गए? चार जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो गए। यहाँ देखिए एक दो तीन, तो यहाँ पर तीन बार कट कर रहा है एक्स को, और तीन वैल्यू ऐसी है एक्स की जो y को क्या कर दे रहा है? जीरो कर दे रहा है। इसलिए क्या हो गया? ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गए। कितने? एक दो तीन, तो 0 1 3 2 4 एंड 3। तो ये पहली एक्सरसाइज खत्म, बस इतनी पहली एक्सरसाइज। बड़ा इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है इन टर्म्स ऑफ एनसीईआरटी, नॉट इन टर्म्स ऑफ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इट इज वेरी इजी चैप्टर। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पढ़ाना पड़ेगा यहां से। आगे चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एक्सरसाइज 2.2 का। एक्सरसाइज 2.2 के अंदर ऐसा नहीं है कुछ नया मैं आपको सिखाने वाला हूं, पहले से आप चेक करा रखे हैं 9th क्लास में, और अगर नहीं सीखे कोई बात नहीं, हम सिखाएंगे आपको। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। अभी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यहां पर बेसिकली दो चीजें हमें पढ़नी है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जीरोस किसकी बात कर रहा हूं मैं? एक्स की ऐसी वैल्यू जो क्या करे? पूरी पॉलिनोमियल को जीरो कर दे।
तो उनको ना इस चैप्टर में रिप्रेजेंट किया गया है बाय अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके अंदर दो टर्म है, इसका सम आता है, इसका प्रोडक्ट आता है। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, एक्चुअली सम ऑफ जीरोस जो होता है ना अल्फा प्लस बीटा, किसी साइंटिस्ट ने ये बताया कि इसका रिलेशन ए बी सी के साथ है। हमारी जनरल इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे जो ए बी सी है ये कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट है। तो ए बी सी का अल्फा बीटा के साथ कुछ रिलेशन होता है। अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ए बी सी आर कोफिशिएंट, इनका कुछ रिलेशन है। और उसने बताया कि रिलेशन ये होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, ठीक है। यहां लिखा होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये हो जाएगा सी बाय ए। इसको याद कर लीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये पोर्शन आपको आता है ना, देन नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस चैप्टर। तो आइए क्या याद करना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय। इसके बाद चलते हैं आइए आगे। इसके अंदर हम लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर, ये सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर, 6 क्वेश्चन है करीबन। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, एनसीईआरटी का 2.2 का पहला क्वेश्चन। तो उसके अंदर क्या करना है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने, उसके बाद क्या करना है, इस रिलेशन को वेरीफाई करना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय अल्फा इनटू बीटा सी बाय, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या है पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। लास्ट ईयर 9th क्लास में पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया कोई बात नहीं, हम पढ़ाएंगे आपको इसके जीरोस कैसे निकालते हैं। हम इसके आगे चल के रूट्स बन जाएंगे जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। तो इसकी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, तो सबसे आसान तरीका यह है कि आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करें। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब हुआ कि आप लोग क्या करेंगे, अगर हमारे पास एक जनरल इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, a और c को मल्टीप्लाई करना है। a और c को मल्टीप्लाई, फर्स्ट स्टेप, ये हमारा फर्स्ट स्टेप। a और c को मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आए, ठीक है, फिर क्या करना है, सेकंड स्टेप, b को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है, b1 और b2। कैसे स्प्लिट करना है कि जो नंबर होंगे ना, इनको प्लस या माइनस करके तो b आ जाए, इन दो नंबर को प्लस या माइनस करके b आ जाए, और मल्टीप्लाई करके ये आ जाए a इंटू सी, ठीक है, जो a इंटू सी आया था, ठीक है। तो प्लस या माइनस करने के बाद तो b बन जाना चाहिए, ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है आपको b को, और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, a इंटू सी आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे का स्टेप रहेगा, कॉमन लेना है, फिर उसके बाद और कॉमन लेना है, उसके बाद फिर ब्रैकेट्स में रखना है, तब जाके फैक्टराइज होंगे, तब जाके हमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। बेसिकली 9th क्लास के टर्म्स के हिसाब से बताऊं तो आपको इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। तो आइए इसको फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, तो 1 है। सबसे पहला काम क्या होगा, 1 और 8 को मल्टीप्लाई करना। 1 और 8 को मल्टीप्लाई करा, कितना आया, 8 आ गया, ठीक है। अब 2 को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करके तो 8 आए और माइनस या प्लस करके 2 आए, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर क्या होंगे, ठीक है, ऐसे दो नंबर क्या होंगे जिन्हें माइनस करके 2 आता है और मल्टीप्लाई करके 8 आता है। तो मैं आपके ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं, 4 और 2, 4 माइनस 2 इज 2 एंड 4 इंटू 2 इज 8, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या करना है, बीच में लिखना है 4 माइनस 2, 2 की जगह 4 माइनस 2 लिख देना है। उसके बाद जो स्टेप रहेगा वो ये रहेगा कि हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ठीक है। हम इस ब्रैकेट को ओपन करने गए, एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स यहां मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8। दूसरा काम ये होगा कि पहले दो नंबर से हमें कॉमन लेना है, अगले दो नंबर से कॉमन लेना है। पहले दो नंबर से कॉमन लेना है, पहले दो नंबर में क्या कॉमन आ रहा है, x, और बचेगा क्या, x माइनस 4। कैसे सर, इसमें दो x थे, एक बाहर ले लिया तो एक x बचा, यहाँ पे एक x था और कुछ कॉमन नहीं आया तो x बाहर चला गया, क्या बचा, खाली 4, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 के अलावा कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 4। अब देखिए यहाँ और यहाँ सेम बनना चाहिए, अगर यहाँ और यहाँ सेम नहीं बन रहा मतलब कुछ गड़बड़ कर रहे हैं।
अगर यहाँ सेम नहीं बना तो आपने कुछ गड़बड़ करी है। अगर सेम बन जाए तो क्या करना है, इस पूरे x माइनस फोर, इस पूरे x माइनस फोर को बाहर लेना। जब मैं x माइनस फोर बाहर ले लूंगा तो क्या बचेगा, x प्लस टू। ठीक है, ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। दिस इज द वे हाउ यू फैक्टराइज इट। अब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालने, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऐसे निकालने, ये जो आपने नंबर निकालना है आपको लेट करना है कि ये जीरो के इक्वल है, x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस फोर, एक हमारा ये हो गया। फिर आपको इसको भी लेट करना है कि x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो x आ जाएगा माइनस टू। ठीक है, तो हमारे पास दो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो चुके हैं, और वो पॉलिनोमियल है, वो पॉलिनोमियल है, वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है 4 और दूसरा है माइनस टू। अब आपको ये रिलेशन वेरीफाई करना है, यू हैव टू वेरीफाई द रिलेशन। व्हाट इज द रिलेशन, रिलेशन ये है दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। हमारे पास ए क्या है, अगर मैं बात करूं तो a इज 1, b इज व्हाट माइनस टू, साइन के साथ लेना याद रखना हमेशा, एंड c इज व्हाट माइनस 8, हमेशा साइन के साथ लेना है, जो भी साइन हो साथ में। तो a इज 1, b इज माइनस टू एंड c इज माइनस 8। तो अब हमें क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है व्हाट इज द रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय। तो अल्फा और बीटा को प्लस करके माइनस बी बाय आना चाहिए। तो हम सबसे पहले ले लेंगे LHS। LHS क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है, अल्फा इज 4, बीटा इज माइनस टू, 4 माइनस टू इट इज 2। तो अल्फा प्लस बीटा 2 आ गया। अब देखते हैं बीटा बी माइनस ए से क्या आता है, बी अपॉन ए से क्या आता है, RHS लिया हमने, RHS क्या है, बी अपॉन ए माइनस बी। बी कितना है, माइनस टू, ए कितना है 1, माइनस माइनस प्लस टू, दैट्स इट, दोनों सेम आ गए, रिलेशन वेरीफाई, LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, अगले क्वेश्चन में नहीं कराऊंगा, ये सभी करना आपको खुद है, अगले क्वेश्चन में सिर्फ मैं बताऊंगा कि स्प्लिटिंग मेंडलिज्म कैसे करना है, उसके बाद आप खुद करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक रिलेशन और इसमें आपको प्रूफ करना होगा, और वो क्या होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, वो होगा अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फा कितना आया था, LHS ले लेते हैं पहले, अल्फा was it was 4 and beta was minus 2, तो कितना आ गया ये माइनस 8। आगे चलते हैं RHS, RHS C कितना है माइनस 8, ए कितना है कुछ नहीं है तो 1, ये भी आ गया माइनस 8, LHS RHS के इक्वल हो गया। ये भी रिलेशन हमारा कंप्लीट हुआ। ये एक क्वेश्चन में इतना टाइम लगा है, ठीक है, और टाइम लगेगा, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो टाइम लगेगा, चाहे वो यूके बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, ये क्वेश्चन के जाने के चांसेस ज्यादा हैं। इस चैप्टर में क्वेश्चन है ही कितने, यही तो है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आगे ये वाला रिलेशन खुद प्रूफ करना है आपको, मैं सिर्फ बताऊंगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके आपको वैल्यू कैसे निकालनी है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो पहला काम क्या करना है जी, देखिए दो तरीके से क्वेश्चन करने के, मैं सबसे इजीएस्ट वाला बता रहा हूँ, वो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला। कैसे करना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, पहले a और c को मल्टीप्लाई करना है, 1 into 4 is equal to 4। अब क्या करना है आपको, अब आपको ये जो बीच में नंबर है 4 को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए और प्लस करके भी 4 आना चाहिए इस बार। तो 2 into 2, 2 plus 2 is 4, 2 plus 2 is 4 and 2 into 2 is 4। तो ये हो गया 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस प्लस माइनस 2s प्लस 1। मैंने क्या बताया था आपको, पहले आगे के दोनों नंबर से हमें कॉमन लेना, तो हमने क्या लिया 2 और s कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, एक s बाहर एक 2 बाहर, 2s, और यहां से तो पूरा बाहर चला गया तो बाहर ले लिया। लेकिन एक कंडीशन है, आप जब मैं यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन लूंगा, अगर मैं 1 कॉमन लेता हूं, खाली 1 कॉमन लेता हूं, तो क्या होगा, क्या होगा, ये तो ऐसे रहेगा, अंदर नेगेटिव का ये है, पॉजिटिव का ये है, लेकिन अंदर तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो एक काम कर लेना यहाँ पर आपको अंदर, क्योंकि सेम बनाना है, इसलिए यहाँ से -1 कॉमन ले लेना। -1 कॉमन लेने से क्या होगा, ये 2s जो होगा ये पॉजिटिव होगा और ये जो होगा नेगेटिव हो जाएगा। देखिए अगर कोई चीज माइनस से मल्टीप्लाई होती है साइन चेंज हो जाता है, ऐसी कोई चीज अगर माइनस कॉमन लिया जाता है तो भी साइन चेंज हो जाएंगे, याद रखिएगा मेरी बात। अब हमने क्या करना है, पूरे से कॉमन लेना है, तो ये आ गया 2s minus 1, 2s minus 1। अब लेट करना है हमें, क्या लेट करना है कि 2s minus 1 0 के इक्वल है, तो 2s किसके इक्वल हो गया 1, 2 नीचे चला गया तो s कितना हो गया 1/2। इससे भी यही आएगा, तो हमारे पास अल्फा हो गया 1/2 और बीटा हो गया 1/2। ठीक है, शॉर्ट में करके दिखा रहा हूं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा करोगे कितना आएगा 1/2 प्लस 1/2।
कितना आ जाएगा 1, और माइनस बी बाई ए करोगे तो कितना आएगा माइनस बी माइनस बी माइनस बी 4 माइनस 4 डिवाइड बाय बाहर माइनस साइन डिवाइड बाय 4 वो कितना आ गया ये भी आ गया 1 माइनस 1 नहीं 1 आ गया। ठीक है ऐसे अल्फा इंटू बीटा करना है और सी बाई ए की इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है आगे बढ़ते हैं चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो भी अच्छा क्वेश्चन है इसके आने के चांसेस ज्यादा है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7। आई होप कि आपको गलती समझ में आ रही होगी यहाँ पर क्या गलती है हमारा जनरल टर्म होता है ना क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तो होना ये चाहिए कि हमारा b वाला टर्म ना x वाला टर्म bx वाला टर्म ये बीच में होना चाहिए तो x वाला टर्म बीच में है नहीं है ना तो सबसे पहला काम ये होगा कि हम इसको यहां लेके जाएंगे इसको यहां लेके जाएंगे दोनों को आपस में एक्सचेंज कर देंगे विद साइन क्योंकि दोनों पे माइनस साइन है यहाँ आ जाएगा माइनस 7x और यहाँ आ जाएगा माइनस 3। अब आपको क्या करना है सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 6 इंटू 3 दैट इज 18। ठीक है अब आपको क्या करना है 7 को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है प्लस करके तो पॉसिबल नहीं है 7 को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है कि प्लस करके या माइनस करके तो 7 ही आए और मल्टीप्लाई करके 18 आए। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिससे माइनस करके या प्लस करके 7 आता है 9 माइनस 2 8 माइनस 1 9 माइनस 2 इज 9 minus 2 is 7 7 yes 7 तो 9 into 2 is 18 हो गया काम। तो हमने क्या करना है यहाँ पे 9 minus 2 लिख देना है 7 की जगह 9 minus 2 लिखा 9 minus 2 is 7 9 into 2 is 18 और आगे हम इस माइनस साइन को अंदर लेके जाएंगे तो साइन चेंज रहेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 ये साइन अंदर जाके चेंज कर देगा। अब देखिए इन दोनों से कॉमन लेना ये है मेन पॉइंट क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग कुछ बच्चे कहेंगे सर 3 कॉमन ले लीजिए 3x बिल्कुल ठीक बात मैंने 3 कॉमन लिया दोनों में 3 आता कुछ बच्चे पता है गलती क्या करते हैं यहां लिख देंगे 3 जो कि सबसे बड़ी गलती है बेटा कॉमन लेने का मतलब ये नहीं होता कॉमन का मतलब ये होता है अगर 6 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 into 3 2 बाहर ले लूंगा क्या बचेगा अंदर 3 बाहर ले लूंगा क्या बचेगा अंदर 2 तो यहाँ पर आएगा 2x और यहाँ बच्चे क्या कहते हैं कि सर 3 आपने बाहर ले लिया बचा 6 नहीं 9 क्या होता है 3 into 3 3 बाहर ले लिया क्या बचेगा 3 यहाँ बचा 3। अब देखिए यहाँ 2x माइनस 3 2x माइनस 3 बिल्कुल ठीक बन रहा है कुछ माइनस वन कॉमन लेने की जरूरत नहीं है 1 कॉमन ले लिया अंदर क्या बचा 2x माइनस 3। तो अब यहां से इन दोनों ब्रैकेट सेम हो गए इन दोनों को बाहर ले लो कॉमन ले लो 2x माइनस 3 अंदर क्या बचेगा 3x प्लस 1। अब लेट कर लो लेट क्या करना होता है इसको 0 के इक्वल 3 को उधर ले गए x इज इक्वल टू अल्फा हो गया ये बीटा निकालते हैं इसको लेट कर लो 3x प्लस 1 इज इक्वल 0 3x ये चला गया माइनस 1 इधर x इज इक्वल टू माइनस 1/3 ये हो गया बीटा। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 3/2 और बीटा की वैल्यू आ गई 1/2 और ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं आप कंप्लीट करें इसे जल्दी ठीक है और बताएं कि आपका आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाय अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू c बाय ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आइए फोर्थ क्वेश्चन पे ओके आइए अगले क्वेश्चन पे और ये है अच्छा देखिए पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करते वक्त जो रूल था वो ये भी था कि अगर कुछ कॉमन आ रहा हो तो सबसे पहले कॉमन लेना सिंपल सी बात बता रहा हूँ दो टर्म अगर आते हैं कोई टेंशन वाली बात नहीं है कॉमन से या दूसरे तरीके से हो जाएगा कोई स्प्लिटिंग टर्म नहीं करना कुछ नहीं करना दो टर्म आ गए इसमें डायरेक्ट करना है। यहाँ तो फायदा ये हो गया कि u और u स्क्वायर दोनों वाले टर्म है तो उसके बाद सबसे पहले क्या करना है 4u को कॉमन ले लेना है। जब मैंने 4u को कॉमन लिया अंदर क्या बचा u और यहाँ क्या बचा 2 दो टर्म मिल गए हमें। जब मैं लेट करूंगा दैट 4u इज इक्वल टू 0 तो u कितना आएगा 0 u कितना आएगा 0 तो पहला हो गया अल्फा ये और जब मैं लेट करूंगा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो u कितना आएगा -2 तो अल्फा हो गया 0 और बीटा हो गया -2 ठीक है और अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा आप खुद करेंगे। तो अगर दो टर्म आ जाए तो बिल्कुल सिंपल बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है आगे चलते हैं। आगे भी क्वेश्चन आसान है लेकिन इतना भी आसान नहीं है
और अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15, तो फैक्टराइजेशन नहीं हुआ अभी तक, फैक्टराइज करना पड़ेगा इसको पहले। सर कैसे करें, ये तो दिक्कत आ गई। कोई दिक्कत तो है इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर? सर दो टर्म दे रखे हैं, इसमें तो कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, आप कह रहे थे कॉमन ले लो, तो कुछ तो कॉमन भी नहीं आ रहा इसके अंदर, क्या कॉमन ले? कोई बात नहीं, आगे करते हैं, इतना भी कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। कैमरा चेक। तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है वो? ए माइनस बी, ए प्लस बी, ठीक है। अगर मैं आपसे कह दूं कि मैं ये बनाने वाला हूं, क्या यकीन करेंगे? मैं ऐसे ही बनाने वाला हूं, यकीन करना पड़ेगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे, इसको हटाते हैं पहले यहां से। देखिए, हम दो रूट के नंबर जब होते हैं, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो क्या आता है? एक्स आता है ना, एक्स आता है ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, रूट एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, या फिर रूट टू का स्क्वायर इज इक्वल टू 2? अगर मैं इसको ये लिख सकता हूं, तो इसको ये भी तो लिख सकता हूं, क्योंकि अगर मैं रूट टू और रूट टू को मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों रूट के अंदर टू आ जाएंगे, क्या बचेगा? 2। तो रूट टू का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होता है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, रूट से ये कट जाता है, 2 आएगा। तो अगर मैं इसको ये लिख सकता हूं तो इसको भी तो ये लिख सकता हूं, है ना। तो आइए, यही जो मैं आपको बता रहा हूं, यही है असल मसला। हम लोग क्या करेंगे, यहां पर माइनस 15 को हम लोग लिखेंगे रूट 15 का होल स्क्वायर, रूट 15 का होल स्क्वायर। जब हम ऐसा करेंगे तो एक आइडेंटिटी बन जाएगी, कौन सी आइडेंटिटी बन जाएगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो अब ए ये हो गया, टी बी ये हो गया, तो हमारा क्या बना? टी माइनस रूट 15 टी प्लस रूट 15। ये इतना इजी है। और अब आपको क्या करना है, अब आपको लेट करना है, लेट t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा? t इज इक्वल टू प्लस 15, t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू माइनस रूट 15, ठीक है। ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। अब देखिए इसका दूसरा तरीका और भी आसान होता है। आप लोग पता है क्या करें, डायरेक्ट जीरो के इक्वल ले लें। भाई यहां भी तो जीरो के इक्वल ही ले रहे हैं आप, इन दोनों को आप इस पूरे को इक्वल रख लें जीरो के, ठीक है। टी की ऐसी वैल्यू जो पूरी इक्वेशन में क्या कर दे, जीरो कर दे, है ना। मैंने क्या करा, इसको जीरो रख दिया ताकि टी की कुछ वैल्यू निकल सके। फिर क्या होगा, 15 को उधर भेज दिया, ये स्क्वायर हो जाएगा, क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। लेकिन जब रूट लगाते हैं तो साथ में क्या आता है? प्लस माइनस। तो अल्फा की एक वैल्यू हो गई माइनस रूट 15 और प्लस रूट 15 बीटा की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, दोनों तरीके दोनों सही है, दोनों अच्छे हैं, दोनों मजेदार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों से करो, ठीक है। तो करो एक से, लेकिन कोई एक सा यूज करो। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ वेरीफाई जरूर कर लेना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस सी बाई। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे भी कर लेते हैं। चलिए आइए, क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1 होगा। जीरो क्यों नहीं हो सकता? अगर जीरो तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1 होगा। अरे भैया ये क्या आ गया? अरे भैया ये क्या आ गया है भैया? कोई बात नहीं भैया, हम कर देंगे इसको। कैसे? सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 4 कितना आएगा? 12। अरे सर 1 को ऐसे दो नंबर में कैसे स्प्लिट करें? आंसर सामने लिखा है, 1 को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है, प्लस करके तो 1 नॉट पॉसिबल, मे बी पॉसिबल, बट माइनस करके क्या जाना चाहिए? माइनस 1 आ जाना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए। ऐसे नंबर, ऐसे दो नंबर जिनसे मल्टीप्लाई करके 12 और माइनस करके क्या आना चाहिए? 1। तो वो कौन से नंबर है? सामने लिखे हैं सर, 3x स्क्वायर। 1 की जगह लिख दूंगा 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 इज 1, 4 इंटू 3 इज 12। आइए आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बताया था? क्या बताया था? माइनस n को अंदर लेके जाना है और ब्रैकेट को ओपन करना है, माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4। इन दोनों से कॉमन लेना है, x कॉमन ले आ गया, कुछ और कॉमन नहीं आ रहा, 3x माइनस 4 अंदर बचा, यहां से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1, 3x माइनस 4, पूरे से 3x माइनस 4 कॉमन ले लिया, के अंदर क्या बचा? x प्लस 1, ये और ये। अब लेट कर लो, लेट इज इक्वल टू 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 बाय 3, ठीक है।
और इसको ऐड कर लो x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1, ये भी हो गया काम तमाम। तो ये हमारा पूरा पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हो चुका है। इसके अंदर दो ही क्वेश्चन है और इसके अंदर पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। दूसरे क्वेश्चन के अंदर भी 6 पार्ट है समथिंग, और उसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। और ये देखिए सिर्फ इतना करना है, उसके बाद क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए और अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए प्रूफ करना है। ये करना है कि ये रिलेशन ठीक है इस क्वेश्चन में भी। तो ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है 2.2 का एक्सरसाइज।